ये एक छोटा सा स्वरचित गीत है बाबा का। ये कोरोना काल में हम लोगों ने लिखा था, उसे ही हम आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो सभी बाबा की याद में बैठेंगे और ये गीत सुनेंगे। ये संगम की वेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा। ये संगम की वेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा। कहा तुमने परमात्मा से न होंगे जुदा। ये संगम की वेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा। ये क्या राज है इस रूहानी मिलन में, मगन हो गए हम नूरानी नयन में। ये मीठा ये प्यारा, ये ये सबका सहारा है, आँखों का तारा ये दिलबर मेरा। ये संगम की वेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा। परवानों की महफिल सजाई है तुमने, अलौकिक क्षमाएं जगाई है तुमने। ये बाबा हमारा दिलो जान से प्यारा, बनाता हमें है ये नूरे जहां। ये संगम की वेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा। ये चढ़ती कला की अनोखी चढ़ाई, ये अगम निगम की अनूठी पढ़ाई। ये कदमों में पद्मों की अनोखी कमाई, कराता हमें है ये वो सतगुर मेरा। ये संगम की वेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा। कहा तुमने परमात्मा से न होंगे जुदा। ये संगम की वेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा। हुए शिव पे फिदा, हुए शिव पे फिदा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम, सतचित आनंद स्वरूप, सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, भारत के विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए, कुछ विदेश से भी आत्माएं जुड़ी हुई हैं जो हमारे संपर्क में हैं, और पानीपत से विशेष रूप से जुड़े हुए भाई और बहन, आप सबका इस सत्र में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं धन्यवादी हूं भ्राता भारत भूषण का, जो राजयोगी तपस्वी, जो डायरेक्टर हैं ज्ञान मानसरोवर के, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं साइंटिस्ट इंजीनियरिंग विंग के, हमारी बड़ी प्यारी सरला बहन, जिनको हम उस समय से जानते हैं जब एक छोटा सा आश्रम होता था, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। विशेष रूप से धन्यवादी हूं
सारिका बहन, दामिनी बहन जो लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं इस प्रोग्राम को, और भी बाकी जो भी भाई बहन हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। पानीपत में ज्ञान गंगाएं बहने बहुत हैं। आपकी सेवाओं ने तो एक नई डायमेंशन दे रखी है। सारे यज्ञ वाले आपको ऊंची नज़र से देखते हैं कि पानीपत की सेवाएं जो हैं बहुत ही तरक्की पे हैं भारत पानीपत वाले, तो उनको मैं भी मुबारक देता हूं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मार्मिक विषय है, ये कि हमारा अंतिम पुरुषार्थ क्या है। हम संगम युग के अंतिम पड़ावों पर पहुंच रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले होते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा कदम रहते हैं। कई बार किसी ने लिखा भी है कि जब रह गई मंजिल 4 कदम, हम थक के चूर हो गए। या रह गई मंजिल 4 कदम और हमारा पांव फिसल गया। रह गई मंजिल 4 कदम, हम पांव उठाना भूल गए। तो ये स्थिति लास्ट में कई बार आती है कि अंतिम पड़ाव है और कई बहुत थक जाते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, ये चढ़ाई है, ये लड़ाई है, ये कमाई है, ये सगाई है। तो ये जो चढ़ाई है, उस चढ़ाई में कई बार हम आत्माएं पुरुषार्थ करते करते, जैसे बाबा कहते हैं कि पहले फुल अटेंशन होता है, फिर कुछ समय के बाद फुल शब्द कट जाता है, अटेंशन रह जाता है, और फिर अटेंशन में भी टेंशन वर्ड ही बचता है। क्योंकि हमारी ये जन्म जन्मांतर की यात्रा है, हम सब रूहानी यात्रा में हैं। हम सब रूहानी यात्री एक कारवां में चल रहे हैं। एक स्पिरिचुअल आंदोलन चला हुआ है। ये बहुत बड़ी एक आध्यात्मिक घटना इस धरा पर हो रही है कि स्वयं साक्षात ईश्वर परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम ज्योतिर्लिंगम शिव साक्षात इस धरा पर आकर मानव मात्र को गाइड कर रहे हैं, मानव मात्र को दिशा दे रहे हैं। तो ये छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। और जो इससे जुड़ी हुई आत्माएं हैं, उनके भाग्य की जितनी सराहना करें हम, उतनी थोड़ी है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम लोगों का तो, जो आध्यात्मिक पुरुषार्थी हैं, हम लोग तो जब आध्यात्मिक कैलाश पर झंडा लहराएंगे, आध्यात्मिक कैलाश जिनका हृदय पवित्र हो गया, आत्मा निर्मल हो गई, वहां पर जब शिव बाबा की याद का झंडा अपने हृदयों में लहराएंगे, तो उस दिन वो गौरव की बात होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा टॉपिक से पूर्व मैं भारत भूषण भाई और अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि हम दोनों करनाल से लगभग 1 वर्ष के अंतराल पर निकले थे। भारत भूषण भाई 77 में, मैं 1976 में हम लोग निकले थे। और हम सेम आश्रम के प्रोडक्ट हैं। प्रेमनगर में गीता पाठशाला माता विष्णु देवी की हुआ करती थी, वहां पर पुष्पा बहन जी होते थे, जो आजकल कैथल में इंचार्ज हैं। तो उनके द्वारा हम दोनों ज्ञान में निकले थे। भारत भूषण भाई और हमारी बहुत
सुखद इंटरेक्शंस हुआ करती थी ज्ञान के विषय में। बहुत हम आपस में ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। फिर भारत भूषण भाई पानीपत शिफ्ट हो गए और मैंने साइंटिस्ट के तौर पे जो है NDRI करनाल में ज्वाइन कर लिया, इन दी डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। फिर क्या हुआ, सर्विस चलती रही, अम्ब्रेली में भी की और भी कई जगह। 2016 में एक दिन अमृत वेले बाबा का डायरेक्शन आया। जब मैं अमृत वेले योग कर रहा था, डायरेक्शन में एक संकेत था कि अब और नहीं, अब सेवा में लग जाओ बस। बहुत क्लियर इंडिकेशन थी, बहुत क्लियर डायरेक्शन था। मैं उसी दिन ऑफिस गया और मैंने नोटिस दे दिया जाके, प्री जो है ना वॉलंटरी रिटायरमेंट का। तो वहाँ पे सारे लोग हैरान हुए कि आला पे सडन क्या हुआ। डायरेक्टर से भी बात हुई, मैंने कहा ये भगवान का डायरेक्शन है और इसको तो मुझे लागू करना ही है। उन्होंने कहा कोई नहीं, बाद में कर देंगे। मैंने कहा नहीं, बस आज कहा है तो मुझे आज ही जो है इसको लागू करना है। तो मैंने जाके उसको जो एप्लीकेशन देनी होती है रिटायरमेंट की वो दी, और 3 महीने बाद जो नोटिस पीरियड है, तो मैंने उनको कहा कि मुझे स्वतंत्रता दिवस पे जो है रिटायरमेंट चाहिए, 15 अगस्त। तो उन्होंने कहा 15 अगस्त तो छुट्टी है, आप 16 अगस्त को ले सकते हैं। तो 16 अगस्त को मैं, जैसे भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, और 16 अगस्त को मैं स्वतंत्र हो गया। और जो ज्ञान में हम आए 28 फरवरी 1976 को शिवरात्रि का दिन था। उस दिन हमें शिव बाबा की कुछ टचिंग, मैं आज अनुभव नहीं सुनाऊंगा उतना, लेकिन ज्ञान में आने से पूर्व ही मुझे कुछ जो है लाइट दिखनी शुरू हो गई थी। कभी राइट साइड से दिखती थी, कभी लेफ्ट साइड से दिखती थी। तो वो लाइट के मुझे जो है साक्षात्कार हुआ करते थे। तो फिर उसके बाद जब मैं ज्ञान में आया, तो जिस दिन प्रदर्शनी समझी, उसी दिन वो लाइट जो है शिव बाबा का जो चित्र है किरणों वाला, उसमें वो लाइट प्रवेश हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बिल्कुल सही स्थान में पहुंच गया हूँ, क्योंकि ये लाइट कम से कम कुछ महीनों से अचानक मुझे झलक मिला करती थी। तो फिर जो है विदिन 3 मंथ्स, क्योंकि मुझे निर्णय करना था कि भगवान आया या नहीं आया, तो मैंने पुष्पा बहन को कहा कि मुझे निर्णय लेना है। और विरोध भी था, क्योंकि सिख फैमिली से थे, तो विरोध था कि आप यहाँ कहाँ जा रहे हो। मेरे मामे एक बात कहते थे कि अगर तुमने कोई गुरु करना है तो आप कोई गुरु कर लो, कि महिलाओं की संस्था में आप क्यों चले गए। तो इस तरह से वो कहते थे, चिट्टे कपड़े वाली जो बहनें हैं वहां क्यों आप जाते हैं, उनको क्यों गुरु बनाया है। तो मैंने बताया कि वहाँ गुरु नहीं होता है। तो इस तरह से काफी विरोध था शुरू में। तो फिर हम माउंट आबू गए, और अव्यक्त बाप दादा से जब मिलन हुआ, तो बाबा ने वही बोला जो मैंने संकल्प किया हुआ था। मैंने सोचा था कि बाबा कहें जब भी मेरे से बात हो तो लव के ऊपर हो, स्नेह के ऊपर हो। सारे सफर में मैं ये सोचता गया था। जब बाबा से मैं मिला, तो बाबा ने जो है मुझे पहला ही शब्द बोला, बच्चे स्नेह और शक्ति का बैलेंस बनाना है। तो जैसे ही वो शब्द आया और बाबा की दृष्टि पड़ी, क्योंकि तब तो 1 to 1 मिलते थे, तो उसी वक्त मैं अपनी जैसे शुद्ध बुद्ध भूल गया। शरीर के अंदर जो है करंट लगा, और वो दिन और आज का दिन फिर जो है उसी में हम मस्त हो गए। और मैं MSc कर रहा था उस वक्त। तो मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन से क्या लाभ हुआ मुझे कि मेरी जो मेमोरी है वो
फोटोग्राफिक हो गई। मुझे पेज दिखाई देते थे किताबों के, जब लिखने बैठता था एग्जाम, उनके हेडिंग्स दिखाई देते थे। और एक बार तो यहाँ तक हुआ कि हमारा फिजियोलॉजी का पेपर था, मेडिटेशन में 7 क्वेश्चन जो आते थे, उस वक्त 7 क्वेश्चन होते थे, यू हैव टू सॉल्व 5 आउट ऑफ 7, एनी 5। तो मुझे वो सातों क्वेश्चन ध्यान में ही दिखाई दे गए। लेकिन उस वक्त मैंने सोचा ऐसे ही है, लेकिन फिर भी मैंने तैयारी उनकी की। तो जब मैं वहाँ हॉल में गया तो मैंने देखा कि ऑल द 7 क्वेश्चंस वर सेम। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो इस तरह से और भी बहुत सी बातें हैं, वो फिर कभी मौका मिलेगा तो सुनाएंगे। तो फिर हम जो है उस समय के बाद हम जो है ज्ञान में बहुत ही पक्के ढंग से चल रहे हैं। बहुत आनंद की वर्षा हो रही है हर वक्त, खुशियां हैं। मेरे पास अनेक आत्माएं आती हैं, क्योंकि मैं थोड़ा ज्योतिष भी जानता हूं। तो अब जो अपना टॉपिक है कि हम, बाबा कहते हैं ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब हम उसी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि साधना तपस्या का अंतिम काल चल रहा है। इस वक्त जो साधना तपस्या है उसका अंतिम काल चल रहा है। सुना करते थे हम एक गीत, ये कहाँ आ गए हम तेरे साथ साथ चलते। लेकिन अब बाबा कहते हैं तेरे पास आ गए हम तेरे साथ साथ चलते। प्रभु की नजदीकियां बढ़ती जा रही, हम और नजदीक होते जा रहे हैं, और नजदीक होते जा रहे हैं। चेतना हमारी शुद्ध पवित्र निर्मल होती जा रही है, चेतना मुक्त चेतना की तरफ जा रही है। और बाबा की जब बाहों में आगोश में हम आते हैं तो जो हमारा देह भान है वो पिघलने लगता है। तो इस वक्त तेरी बाहों में प्यारे बाबा, मेरा देह अभिमान, जो भी ईगो थी, वो सब पिघलनी शुरू हो गई है। मैं सुना करता था बचपन में कि रांझा जो था वो हीर की बातें सुनने के लिए हीर के गांव का कोई भी मिलता था तो उससे हीर की बातें पूछा करता था। तो वो उसके साथ ही चलना शुरू कर देता था। कोई उसको हीर की बातें बताता था तो हीर की सुनते सुनते बातें, एक दिन क्या हुआ, हीर का गांव ही आ गया। हीर के गांव में ही पहुंच गया रांझा। ऐसे ही हम सब भी जो आत्माएं हैं, हम सब जो हैं, हमारी हीर परमात्मा है, हम उसी की बातें करते रहते हैं। तो एक दिन हमारा गांव भी आ जाएगा, हीर का गांव जरूर आ जाएगा। फिर कहते भी हैं, किसी ने कहा है, प्रेम की पराकाष्ठा है ये, हुण मैं हीरो रांझा होई, हुण मैनू हीर ना आखे कोई। जब प्रेम की पराकाष्ठा होती है तो हीर और रांझा एक हो जाते हैं। बाबा भी हमसे क्या चाहते हैं? वॉइस क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल। ठीक। तो हम हीर की बातें करते करते हीर का गांव आ गया है, आ रहा है। तो हमें ऑप्टिमिज्म में रहना है और कभी थकना नहीं है। ये ना हो वही बात, जब रह गई मंजिल 4 कदम, हम थक के चूर हो गए। तो हमें अब परमेश्वर पिता के पास पहुंचने हैं। और आप आजकल की दुनिया के बारे में तो सब जानते ही हैं। आजकल की दुनिया की थोड़ी सी समीक्षा जरूरी है, उसके बाद वी विल गो डायरेक्टली इनटू द टॉपिक
कलयुग की दुनिया जो है, बाबा कहते हैं बहुत डर्टी दुनिया है, कुछ दिन पहले कहा। कारण क्या है? यहाँ छल कपट प्रेम चतुराई की दुनिया बन गई है ये, और मासूमियत जो है वो मुरझा गई है। इनोसेंस, मासूमियत, सत्यता, पवित्रता, इनकी कैजुअलिटी हो गई। सिंपलिसिटी बैकवर्डनेस मानी जाती है। कोई सिंपल है तो उसको समझते हैं ये बैकवर्ड। और जो चतुर है, माँ बाप ये जब कहते हैं उनका कोई बच्चा सिंपल होता है, सीधा होता है, तो माँ बाप क्या कहते हैं? माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा तो जो है ना इस दुनिया के काबिल नहीं। तो ऐसी दुनिया आ गई है जिसमें जो है इनोसेंस खत्म हो गई है, पवित्रता खत्म हो गई, सिंपलिसिटी खत्म हो गई है। एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा, ये बहुत ही मार्मिक लाइनें हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी। मेरे दिल के किसी कोने में, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मासूमियत, बड़ों की देखकर दुनिया, ऐसी दुनिया हो गई डर्टी, तो बड़ा होने से डरता है कि मासूमियत खत्म हो जाएगी, मैं बड़ा होऊंगा। तो इसलिए ऐसी दुनिया है, खिलौना है ये माटी का, पर फना होने से डरता है। सबसे बड़ा भय अगर हम सबको किसी को भी है, योगियों को उतना इसलिए नहीं होता क्योंकि वो इच्छा मृत्यु तक पहुंच सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ सकते हैं। अदरवाइज सबको मृत्यु का भय है। खिलौना है ये मिट्टी का, 5 तत्वों का पुतला है, फना होने से डरता है कि मैं कभी खत्म ना हो जाऊं, मैं फना ना हो जाऊं। और एक और बड़ी विचित्र बात है कि सब कहते हैं मुझे मोक्ष मिले, मुझे मुक्ति मिल जाए, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। मुझे स्वर्ग मिल जाए, लेकिन श्रेष्ठ कर्म कोई नहीं करना चाहता। तो ऐसे कैसे होगा? रिहाई मांगता है मगर रिहा होने से डरता है। ये दुनिया की कैद है। जब लोग बहुत तंग हो जाते हैं हालातों से, तो कहते हैं इससे अच्छे तो शरीर ही छूट जाए। रिहाई मांगते हैं लेकिन रिहा होने से डरते हैं। तो ये बड़ी विचित्र दुनिया है। ऐसी दुनिया में हम सब रह रहे हैं। अब हमें संपूर्णता की यात्रा पर हम सब है। व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ? टू अटेन परफेक्शन एंड एक्सेलेंस इन वट एवर वी डू। जो भी करते हैं उसमें एक्सेलेंस होनी चाहिए। व्हाट इज एक्सेलेंस? मिनिमाइजेशन ऑफ एरर्स एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वर्चूस। कि हम जो है एरर्स को मिनिमाइज कर दें और वर्चूस को मैक्सिमाइज कर दें, तो एक्सेलेंस आ जाएगी। भगवान भी यही चाहते हैं हमसे। शिव बाबा क्या चाहते हैं कि हमारी जो एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, पर्सनैलिटी लूप होल्स हैं, वो मिनिमाइज हो जाए या टोटली एलिमिनेट हो जाए, और जो वर्चूज हैं, दिव्य गुण हैं, उनकी पराकाष्ठा हो जाए। तो हमें जीवन का जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है? वो है, हम सब चाहते हैं कि हमारे किसी के भी जीवन में दुख ना हो, हमारे दुखों की ऐसी निवृत्ति हो, हमारे दुख पूर्णतया समाप्त हो जाए, दुख रहे ही ना जिंदगी में। ये हमारा हमेशा इच्छा रहती है। और दुख आए तो फौरन चला जाए,
और सुख आए तो कभी ना जाए। तो सर्व दुखों की निवृत्ति चाहते हैं और परमानंद की, परम सुख की, परम विश्रांति की हम प्राप्ति चाहते हैं। ये हमारा अंतिम लक्ष्य है, जिसको हम चाहे लक्ष्मी नारायण बनना कहें, चाहे फरिश्ता बनना कहें, चाहे कर्मातीत बनना कहें, चाहे माया जीत प्रकृति जीत बनना कहें, परफेक्शन की हमारी ये यात्रा है। लेकिन जीवन में दुख क्यों आते हैं? और दुख 4 प्रकार के बाबा ने बताए हैं कि किसी को तन का दुख है, शरीर रोगी है, किसी को मन का दुख है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आजकल बहुत हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत हैं। क्योंकि मैं काउंसलर हूँ, मेरे पास बच्चों के भी फोन आते हैं। जब कोरोना काल था तो घरों के अंदर भी क्लेश बहुत बढ़ गए थे, बच्चे भी घर पे, पति भी घर पे, पत्नी भी घर पे, तो कई जगह बहुत क्लैशेस थे। तो मन में आजकल डिप्रेशन के केस बहुत बढ़ गए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ गए, और कईयों को धन की प्रॉब्लम होती है। हम जानते ही हैं कि 15% लोगों के पास 85% पैसा है और 85% के पास 15% है। तो धन की प्रॉब्लम है, धन का दुख है, जन का दुख है, जो हमारे रिश्तेदार संबंधी हैं। हम सबको दुख कहाँ से आते हैं, हमारे दुखों के कारण कौन होते हैं, या हम लोगों का जो जुड़ा होता है, उनसे जिनसे जुड़ाव है उन्हीं से ही मान लो मोह है, वहीं उसके कारण फिर हमें दुख आएगा। सारा गीता ज्ञान भी किस लिए दिया गया? एक मोह विकार उत्पन्न हुआ अर्जुन में, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भले ही ये युद्ध आध्यात्मिक धरातल पर देखें तो मन के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, पांडवी और कौरवी वृत्तियों के बीच में लड़ा गया। और केवल गीता में एक विकार की बात नहीं है, गीता में 5 विकारों की बात है, 5 विकारों से मुक्त होने की बात कही गई है। वैसे तो कहा है कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विधेनमी वैरिणम। काम क्रोध को भी कहा रजोगुण से उत्पन्न होने वाले, ये कभी शांत ना होने वाले ऐसे विकार हैं। आगे चल के मोह को तो ऊपर पूरा ज्ञान दिया ही है, बाकी कामना के ऊपर तो बहुत ज्यादा गीता में है। इसलिए कहा है निष्काम भव, निस्वार्थ भव, निष्काम योगी भव अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म कर। इसलिए इस संसार में दुख बहुत है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा कि सारा संसार बहुत दुखी है, बहुत पीड़ाग्रस्त है। हम तो बहुत लकी सोल्स हैं, हम लोग तो मुक्त हैं। तो इसलिए हम जो कहते हैं सो सुखिया जिस नाम आधार, जो परमात्मा से जुड़ गया है वो सुखी है। फिर और कहा है मैं जानिया दुख मुझको, दुख समाया जग, कोठे चढ़ के वेख्या घर कर रही हो अग। घर घर में यही क्लेश, घर घर में यही प्रॉब्लम है। तो दुख का कारण क्या है, अब हम ये समझेंगे। वो है, दुख का कारण है कि हम सब आधे अधूरे। दुख क्यों है हमारे जीवन में? वी आर इम्परफेक्ट, हम अपूर्ण हैं, हमारे व्यक्तित्व आधे अधूरे हैं, बहुत फ्लॉज हैं, बहुत कमियां हैं, बहुत कमजोरियां हैं, बहुत विकार हैं, बहुत विकारों के अंश। दुख कितना है जीवन में? बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। दुख कितना है जीवन में? जितने डिफेक्ट अधिक उतना दुख अधिक। जितना जीवन में अपूर्णता है, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, डिफेक्ट हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दुख जो है, मिजरीज एंड सॉरोज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर डिफेक्ट्स, एरर्स एंड मिस्टेक्स। जितने हमारे जीवन में
दुख हैं, पीड़ाएं हैं, वो हमारे अभावों के कारण है। क्योंकि हम कर्म, अभाव होता है तो कर्म ऐसे करते हैं, कर्म डिफेक्टिव हो जाते हैं, डिफेक्टिव कर्म होंगे, इमेच्योर कर्म होंगे। तो अपूर्णता, अभाव, कमियां, कमजोरियां, गलत कर्म, पाप कर्म के कारण हमारे जीवन में दुख है, जिसकी दुख की निवृत्ति के लिए परमपिता परमात्मा हमें ज्ञान दे रहा है, क्योंकि वो दुख हरता सुख करता है। उसने हमें समझा दिया है सब कि बच्चे, जीवन में दुख का कारण ये है, और इसी को माया कहा गया है। शास्त्रों में माया की बड़ी सुंदर व्याख्या है। माया दो शब्दों से बना है, माँ और या। माँ मैंने नहीं, या मैंने जो नहीं है फिर भी प्रतीति होती है, वो माया है। जैसे अंधकार, अंधकार का कोई वैसे एग्जिस्टेंस नहीं है, जहां प्रकाश आता है वो अभावात्मक अस्तित्व है। माया भी ऐसे है, माया अंधकार की तरह, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस इज माया, लेकिन उसका अभावात्मक अस्तित्व है माया का। ओम ये शांति भाई, भ्रांति को सॉरी जन्म टू देती है। डिस्टर्ब यू। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। भाई सब थोड़ा थोड़ा डिस्कनेक्शन हो रहा है बीच बीच में, हल्का हल्का। अच्छा, हम्म, मैं दूसरा थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डिस्कनेक्शन। नहीं, आप थोड़ा कंटिन्यू कीजिए, फिर होगा तो फिर बताती हूँ। देखते हैं, क्योंकि तो वो सिग्नल तो अच्छा आ रहा है। हाँ, अभी ठीक आ रहा है, बीच बीच में इससे बात कर पहले ठीक आ रहा था, अभी बीच में थोड़ा सा हुआ। अच्छा, ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। तो मैं बात कर रहा था माया की। माया के ऊपर बहुत चर्चा होती है, उसको समझना भी जरूरी है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि माया जो है बच्चों को, अच्छे अच्छे बच्चों को हरा देती है, बहुत पुराने बच्चों को हरा देती है। जो ध्यान में जाते थे वो भी आज नहीं है। तो क्या है वो माया? माया जो है मृग तृष्णा है। जैसे सीता का अपहरण क्यों हुआ? क्योंकि वो माया के वश हो गई। माया क्या थी? मारीच, मृग तृष्णा। मृग सोने का कभी होता नहीं है, एवरीबॉडी नोज दिस। ये सोने का मृग नहीं होता। लेकिन सीता जो है सोने के मृग के पीछे दौड़ी, तो वो क्या था? वो माया थी। माया कुछ का कुछ दिखाती है हमें, ये समझने की बात। जो दिखे वो कुछ का कुछ, जो ना दिखे वही सब कुछ। जो दिखे वो कुछ का कुछ। जैसे माँ बाप, बच्चे, ये हम देखते हैं या आरोपित करते हैं उसमें, तो वो हमें सत्य लगने लगता है इस जीवन का। और बाबा आके हमें कह रहे हैं कि बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझ पिता को याद कर। और सारे रिश्ते वास्तव में आत्मिक रिश्ते हैं। आत्मा के नाते हम भाई भाई हैं, लेकिन हमें कुछ का कुछ दिख रहा है। तो उसके कारण जो है हम जो है दुख पाते हैं, उन रिश्तों के कारण फिर दुख पाते हैं। तो माया का जो अभावात्मक अस्तित्व है, उसका मतलब क्या है? जैसे ज्ञान का अभाव। अगर आप में ज्ञान का अभाव है तो आप मायाग्रस्त होंगे। गुणों का अभाव है तो मायाग्रस्त होंगे। शक्तियों का अभाव है तो मायाग्रस्त होंगे। प्रेम का अभाव है, उसकी जगह और विकार हैं, तो मायाग्रस्त होंगे। तो माया जो है चारों तरफ चल रही है। हम सब जिंदगी में बहुत गलतियां करते हैं, बहुत भूलें करते हैं। बाबा ने कहा मुरली में, बच्चे अभुल बनना है, अभुल, नो मोर मिस्टेक्स। कहीं पे भी नहीं, न मन के धरातल पर, न वाणी के धरातल पर, न कर्म के धरातल। किसी धरातल पर कोई भूल, तुम्हें अपनी सेंसिटिविटी, तुम्हें अपनी रिसेप्टिविटी इंप्रूव करनी होगी। सेंसिटिविटी को कैसे समझे? संकल्प
भी एक अगर आपको आया तो वो भी आपको पता लगना चाहिए। कईयों को तो मोटे मोटे पाप भी पता नहीं लगते, कईयों की संवेदना इतनी अधिक हो जाती है कि हमें पता लगता है कि बाबा ने हमें संकल्प के लेवल पे, स्वप्न के लेवल पे वर्क करने को कहा है। तो जब स्वप्न संकल्प के स्तर पर हम शुद्ध पवित्र निर्मल होंगे, निर्विकारिता में जाएंगे, वो हमारा संपूर्ण स्वरूप है। वो हमें अंतिम पुरुषार्थ क्या करना है कि वो हमारी सेंसिटिविटी उस लेवल तक हो। इसको समझाने के लिए, जैसे आप मान लो लकड़ी खरीदने जाते हैं तो लकड़ी का टाल होता है, तो कईयों की बुद्धि वो टाल जैसी है, लेकिन कईयों को जब सोना खरीदना होता है या हीरा खरीदना होता है तो उसके लिए धर्म कांटे होते हैं। तो हमारी बुद्धि भी धर्म कांटे की तरह होनी चाहिए, जो छोटी से छोटी हलचल को भी पकड़ सके। तो हमें एक तो परमात्मा के प्रति सेंसिटिविटी इंप्रूव करनी है, दूसरा रिसेप्टिविटी इंप्रूव करनी है, ग्रहणशीलता हमें इंप्रूव करनी है, संवेदनशीलता इंप्रूव करनी। तब हम भगवान की बात को अच्छे से समझ के हम उसमें इमोशनल रिफाइननेस ला सकें। नहीं तो ज्ञान में कई बार ये भी खतरा होता है, इमोशनल डेडनिंग होने लगती है, इमोशंस डेड होने लगती हैं। तो हमें इमोशंस को रिफाइन करना है, और रिफाइन और रिफाइन। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, सुनने की पंक्तियां हैं कि कोई ऐसा नहीं है जिसमें दोष ना हो, गुण दोष के पुतले हैं सब, दोष अधिक हैं कलयुग में, गुण कम है। तो किसी ने लिखा, आपसे शेयर कर रहे हैं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों हैं इंसान, दोनों हैं इंसान, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, तुम हमको हम तुमको इल्जाम देते हैं, दोष देते हैं, तुम हमको हम तुमको इल्जाम देते हैं, मगर अपने भीतर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। ना तू भीतर झांकता है ना मैं भीतर झांकता हूँ, लेकिन सब ब्लेम गेम खेल रहे हैं इस दुनिया के अंदर, और सबके अंदर गलतियां हैं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों हैं इंसान, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। गलत फहमियों ने पैदा कर दी दूरियां। दूरियां क्यों होती हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग से। घर क्यों टूटते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग से। गलत फहमियों ने पैदा कर दी दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। तो ये हालत हमारी इस संसार में चली हुई है। जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण अवस्था को प्राप्त हुए, फरिश्ते बन गए, संपूर्ण अव्यक्त स्थिति को प्राप्त हो गए, ऐसे भाई और बहनों हम सब की भी एक संपूर्ण अवस्था का स्वरूप है। जैसे दादी देख कर आई थी, गुलजार दादी, ब्रह्मा बाबा एक संपूर्ण स्वरूप और एक इस दुनिया का स्वरूप, ऐसे हम सब के भी संपूर्ण स्वरूप हैं। हम सबको भी अपनी बुद्धि में वो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप इमर्ज करके रखना चाहिए कि मैं परफेक्ट हूं तो कैसा होऊंगा, मेरी साधना कैसी चल रही है, परफेक्शन को अटेन करने के लिए मेरे अंदर कितनी आग है, मेरे में कितना जुनून है, कितना पैशन है, वो हमें चेक करना होगा। हम सब का लक्ष्य अंतिम पुरुषार्थ संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है। संपूर्ण अवस्था अर्थात परफेक्ट स्टेज। परफेक्ट का मतलब नो डिफेक्ट। हम ऐसे हो जाएंगे जैसे ब्रह्मा बाबा, बाप समान बनना है, फॉलो फादर करना है। तो अर्थात जब हम बोलें तो कैसे बोल रहे हैं, नो डिफेक्ट होगा तो नो इफेक्ट होगा। अगर हमारे में डिफेक्ट नहीं होगा तो ऐसी स्टेज आएगी, हमें प्रकृति, व्यक्ति, वस्तु कोई प्रभावित नहीं कर सकेगा। इसलिए अंतिम पुरुषार्थ क्या है?
कि हम कंप्लीटली डिटैच हो जाएं फ्रॉम दिस वर्ल्ड और फुल्ली अटैच हो जाएं परम पिता परमात्मा से, उसके प्रभाव क्षेत्र में हम एंटर कर जाएं, उसके प्लेन ऑफ ग्रेस में हम एंटर कर जाएं और इस दुनिया के प्रभाव क्षेत्र से निकल जाएं, जैसे सैटेलाइट्स निकल जाते हैं, पृथ्वी के आकर्षण से परे चले जाते हैं तो वहां वो ऑर्बिट में घूमने लगते हैं। ऐसे हमें भी अपने ऑर्बिट में पहुंचना है। परमात्मा पिता ब्रह्मा बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं, बच्चे अपने ऑर्बिट में आ जाओ, बुला रहे हैं, प्लीज कम टू योर ऑर्बिट। तो वो तभी होगा जब हमें इस संसार के लगाव झुकाव अपने चेक करने पड़ेंगे। कहते हैं ना कि हम चाहते क्या है, मोक्ष, मुक्ति, जीवन मुक्ति। मोक्ष का किसी ने बहुत सुंदर विश्लेषण दिया है। मोक्ष का मतलब है मोह का क्षय। मोक्ष क्या है? मोह का क्षय हो जाता है, जब मोह समाप्त हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हम सब चेक करें अपने भीतर अंतिम पुरुषार्थ क्या है। श्रीमद् भगवत गीता में 4 शब्द आए हैं, हम लोग 2 बोलते हैं उसमें से, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। गीता का जो श्लोक है मैं वो उच्चारण कर रहा हूं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तो प्रसादात्मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह कृष्य वचनम तव। क्या कहा? 4 शब्द है। नष्टो मोह, ये हमारे अंतिम पुरुषार्थ की बात हो रही। नष्टो मोह, मोह नष्ट हो जाए, डिटैच्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। अटैचमेंट चेक करें, बंधन चेक करें अपने, मेरी कहां कहां अभी लगाव हैं, झुकाव हैं, इंक्लिनेशंस हैं, किस चीज के बिना मैं रह नहीं सकता, क्योंकि मुझे मुक्ति बोध में जाना है, जीवन मुक्ति बोध में जाना है, तो मुझे इन सब चीजों से मुक्त होना पड़ेगा। तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तीसरा है स्थितो अस्मि, स्थित हो जाऊं मैं अपने स्वरूप में, एक रस स्थिति में स्थित हो जाऊं, मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि द्वंद्वों से मुक्त हो जाऊं। गत संदेहा, मुझे कोई डाउट ना रहे, कोई संदेह ना रहे। बाबा ने एक मुरली में कहा, जो बच्चे ज्ञान छोड़ के गए क्योंकि किसी बात में संशय आ गया, संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा विनष्ट हो जाती है। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है कि मेरा मोह कितना नष्ट हुआ है, मेरा जो मुझे कितनी स्मृति प्राप्त हुई है, कितना मैं कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ बाबा रहता हूँ, अपने ऑर्बिट में कितना रहता हूँ, संपूर्ण अवस्था मेरे भीतर कितनी इमर्ज रूप में रहती है, मैं अपने स्वरूप में कितना स्थित हुआ हूँ, मेरे डाउट्स कितने क्लियर हो गए हैं। क्योंकि साधक, साधना, साधन और साध्य, ये 4 शब्द हैं। साधक को साधन के द्वारा साधना करके अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करना है, ये साधनात्मक पक्ष है। मजेदार बात क्या है कि हमें संसार में रहते हुए संसार से मुक्त होना है, जंगल में जाके नहीं। प्रवृत्ति में निवृत्ति को लाना है, रहना भी घर गृहस्थ में है और रहना भी अनइन्फ्लुएंस्ड है, कमल फूल की तरह। तो अंतिम अवस्था में हमें बिल्कुल डिटैच होना है। जैसे बिजली वाले होते हैं ना, सब जानते हैं कि बिजली करंट मारती है, तो क्या इलेक्ट्रीशियन काम करना बंद कर देते हैं? नहीं। ऐसे ही संसार में भी हम लोगों के, ये संसार भी समझो बिजली की तरह करंट मारने वाला है। कभी कोई करंट मारेगा, कभी किसी की बात करंट लगेगी, तो प्रकृति की कोई आपदा आ गई वो करंट की तरह, एक्सीडेंट हो गया वो करंट की तरह। तो बहुत कुछ है, बिजली से खेलना है लेकिन करंट नहीं लगने देना। तो हमें ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, टेस्टर रखना पड़ेगा, हमें हर चीज को टेस्ट करना होगा, अपनी सेंसिटिविटी और रिसेप्टिविटी इंप्रूव करनी होगी। तो हम इस संसार में डिटैच होकर रह सकते हैं, अनासक्त भाव से रह सकते हैं, और हमें व्यक्त भाव से परे जाना होगा। अंतिम अवस्था अव्यक्त स्थिति की प्राप्ति, उसके लिए हम क्या करें? सब इंद्रियों का कम से कम उपयोग करें, मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ। हम लोग बहुत यूज करते हैं इंद्रियों का,
वाणी से परे जाना है, स्थूल दृष्टि से परे जाना है। बाबा ने तो कहा बच्चे देखते हुए भी नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है, वस्तु का उपभोग करते भी अभोक्ता की स्थिति में रहना है, कर्म करते भी कर्म के बंधन से अतीत कर्मातीत अवस्था में रहना है। तो ये हमारे साथ कोई आसान खेल नहीं है, सबके बीच में रहते न्यारा और प्यारा बनना है। ये बहुत मजेदार स्थिति है, इसलिए बीच बीच में अच्छे अच्छे भी डावाडोल हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है जितनी परफेक्शन की स्टेज, जितनी एक्सेलेंस हमारे भीतर आएगी, जितनी क्वालिटी हमारी थॉट्स में, वर्ड्स में, एक्शंस में होगी, उतना जीवन मौज में बन जाएगा। अंतिम स्थिति में हमें क्या करना है? संग में रहते भी असंग रहना है, सबके संग में भी असंग, न्यारे और प्यारे, दुनिया के साक्षी, भगवान के साथी, मुक्ति एवं जीवन मुक्ति का बोध हमारे भीतर जागृत रहे, ये हमें करना होगा। और अपने जो दिलबर है, हमारा दिलबर शिव बाबा, उस दिलबर की याद में मस्त रहना होगा। हमें यारे दीदार से फुर्सत ही कहाँ, हमें यारे दीदार से फुर्सत ही कहाँ, दिल में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। गर्दन झुकाने का मतलब है ईगोलेसनेस की स्टेज, तो हमें ईगोलेसनेस की स्टेज पे जाना होगा। और अंत में मैं 2-3 बातें करके वाणी को विराम दूंगा। मैनेज योर टीम विद टाइम, ये लास्ट इंपॉर्टेंट जो है चिंतन का समझो सार है। हमें अपनी जो टीम है और टाइम, दो चीजों को मैनेज करना होगा। दूसरे शब्दों में टाइम और माइंड भी कह सकते हैं। टीम है, टीम टी फॉर थॉट्स, ई फॉर इमोशंस, ए फॉर एटीट्यूड, एम फॉर मेमोरी। अपने विचारों को, थॉट्स है जो क्वालिटेटिव थॉट्स हो, हमारी इमोशंस रिफाइन हो और रिफाइन, स्पिरिचुअली रिफाइन होती चली जाए, हम इमोशनली स्टेबल होते चले जाए, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रहे, ऑप्टिमिस्टिक रहे, हम क्रिएटिव हों। और हमारी मेमोरी, बाबा कहते हैं जो नेगेटिव मेमोरी है वो पूरी तरह से खत्म हो जानी चाहिए। तो समय और संकल्प, इसमें हमें अपने आप को वश में करना है और अपना गोल जो सेट करना है वो टाइम फ्रेम के साथ करना है। ऐसे नहीं कि हम अपना जो गोल है वो टाइम फ्रेम छोड़ दें। तो रेगुलर बनना है, जो भी करें पंक्चुअल हो, फर्म हो, पक्के हो, फर्म डिटर्मिनेशन, और विद पैशन, पैशन हो भीतर, आग हो। जो हमारे बड़े हैं, दीदी, दादी, दादाज, सीनियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें उनसे लर्न करना है, फॉलो फादर करना है, शिव बाबा की तरह अवतरित होना सीखना है। बाबा ने कहा है तुम्हें अवतार बनना है, निराकारी सो साकारी होके जीना है। जैसे शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा की सबसे बड़ी खूबी क्या है जो जीवात्माओं में नहीं है? शिव बाबा जब चाहे प्रवेश हो जाए और जब चाहे शरीर छोड़ देते, प्रकृति का आधार लिया और फिर जब चाहा प्रकृति को छोड़ दी। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते ना। लेकिन बाबा हमें यही अभ्यास करवाता है कि बच्चे बीच बीच में गायब हो जाओ। मान लो आपका ऐसा काम है कि उस वक्त आप नहीं कर सकते, तो आप क्या करो, बीच बीच में गायब होना सीखो और परम धाम आ जाओ, सूक्ष्म वतन में आ जाओ। अब तो बीज रूप के दिन आ गए हैं, ज्वाला मुहूर्त के दिन आ गए हैं, उसमें हम जाएं ताकि हम माया जीत बन सकें, प्रकृति जीत बन सकें, अपने अहम और मम को विलीन कर सकें। जो मेरा अहम है, अहंकार है जो मेरा, वो विलीन हो जाए, मेरा ममत्व विलीन हो जाए, ममता, और मैं अपने बंधनों की सूची बनाऊं, अपना स्वॉट एनालिसिस करूं, मेरे में स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं,
अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, तो मुझे स्वराज्य की प्राप्ति होगी, जो मेरा अंतिम पुरुषार्थ है। और उसी से जीवन में बाबा कहते हैं ना, जिसने 5 तत्व और 5 विकारों पर विजय पा ली, तो उसका सच्चा सच्चा विजयदशमी हो जाएगा, सच्ची सच्ची दिवाली हो जाएगी। सदा दिवाली साध की, आठों पहर आनंद, तो उसके जीवन में फिर आनंद घटित हो जाएगा। ये जो है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।